आज सुबह सुबह ही मैं तैयार हो गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:30 एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी टाइम से मुझे है ना मॉल में जाना था, तो आज फाइनली मौका आ गया है कि सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं मॉल के लिए। कल मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ और नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स मॉल। मॉल में आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी है, वो फटाफट पटाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से बहुत सोच रही हूँ कि लेना है लेना है लेना है। देखते हैं आज मिलता है कि नहीं वो चीज़ मुझे। ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपने जो कुछ कैश है और पॉकेट है, इसमें क्या क्या रखना है वो सब मैं यहाँ पर फाइनली बंदोबस्त कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो वहाँ से मुझे पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि वो फ्री हो चुके हैं उनके काम से, तो हम लोग जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। सो वेल यहाँ पर मैंने अपना जो भी है पॉकेट है वो ले लिया है फाइनली। और ये बिल्लियों को है ना यहाँ पर दाना और खाना डाल के, पानी डालकर ही मैं यहाँ से निकलती हूँ घर से, क्योंकि मैं मेरी बिल्लियों को बाहर रखती नहीं हूँ। क्योंकि आज के डेट में मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए यस, बाहर निकलने के टाइम पे मैं मेरी बिल्लियों को हमेशा घर के अंदर ही रखती हूँ और आने पे उन्हें फ्री कर देती हूँ, फिर वो बाहर घूमने जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं मॉल के लिए। अभी एक्चुअली बहुत टाइम से है ना मुझे रॉबर्ट चाहिए था और डिश वॉशर। मैं इसकी प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल सॉरी, जब तक मैं है ना 4 जगह पूछ नहीं लेती हूँ कि किसके प्लस माइनस प्रोज कॉन सब कुछ जान नहीं लूँगी ना, तब तक फिर मैं बाय नहीं करने वाली हूँ। तो यस, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम से है ना मॉल में जाना था और ये देखना था कि एक्चुअली में है ना कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि बेस्ट हैं और जिसके सर्विस सेंटर मेरे नियर बाय है। सो कभी भी कुछ भी मुझे इश्यूज़ फेस करना और रहा भी इन फ्यूचर, तो मैं बाजू के सर्विस सेंटर में जा सकूं और क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी हो। तो यस, इन सब चीज़ों को है ना ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर मॉल में आई थी और मॉल में यहाँ पर देखा तो मतलब जितने भी ज्वेलरीज के शॉप और ये सब देख के है ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि हम लोग पहले है ना विंडो शॉपिंग करने के लिए बहुत आते थे। शादी के पहले की बात है कि मैं विंडो शॉपिंग बहुत किया करती थी, मॉल में घूमती थी। लेकिन शादी के बाद है ना सब कुछ बदल जाता है। आपके पास 1 मिनट भी ऐसे फालतू नहीं रहता कि आप है ना टाइम इस तरीके से स्पेंड करें और घूमें फिरें, इंजॉय करें रिलैक्सफुली। आपको कुछ टेंशन नहीं रहता शादी के पहले कि आपको घर पे जाके खाना बनाना है, काम करना है, घर संभालना है, कुछ नहीं। अरे यहाँ पर शादी के बाद तो 1 मिनट भी हम ऐसे इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मॉल में आ चुके हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। कुछ खाने की चीज़ें हैं वो चीज़ें लेनी थी और साथ ही में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है ना उसकी भी विंडो शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग रिलायंस डिजिटल में पहुँच चुके हैं। तो रिलायंस डिजिटल में है ना नॉर्मली मैंने हमेशा देखा है कि जो किराने की चीज़ें होती है ना, जो ग्रेन्स होते हैं वो सारे हैं ना थोड़ा सा बाकी जगह से तो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो येस, ग्रेन्स मैं हमेशा नॉर्मली यहाँ से प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी प्राइस में भी मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं। तो येस, यहाँ पर मुझे वाइट ऑनियन मिल गया था। वाइट ऑनियन एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर मुझे वाइट ऑनियन दिख गया तो फिर मैंने वो भी ले लिया। फिर कुछ चीज़ और शेजवान्स और नूडल्स की चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मुझे लेनी थी। और जो ग्रेन्स रहते हैं ना वो मैंने ले लिया, क्योंकि नॉर्मली मेरे घर में खिचड़ी बहुत बनती है तो मुझे मोमो बहुत लगता है घर पे। तो यस, हमारा शॉपिंग हो गया था। लेकिन गलती ये हो गई थी कि एक्चुअली में है ना कभी भी आपको विंडो शॉपिंग करनी रहे ना तो पहले विंडो शॉपिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई सामान परचेस करना चाहिए। अब वो सामान को देखने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड को बाहर ही खड़े रखना पड़ा और मैं यहाँ पर आई हूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखने के लिए जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने कुछ रोबोट्स देखे हैं, तो रोबोट्स की प्राइजेस और अच्छी ब्रांड को मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि कौन सा बेटर है और इनसे पूछ लिया है। या फिर बाद में मैंने यहाँ पर डिश वॉशर भी देखा है, तो मुझे एक्चुअली है ना मीडियम साइज़ का डिश वॉशर चाहिए है। तो उस हिसाब से मैं फाइंड आउट करी थी, इनके पास मीडियम साइज़ का डिश वॉशर नहीं था। तो ये उसकी बारे में इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे मिली, लेकिन मुझे रोबोट का मिल गया है। तो लेट्स सी कब मैं बाय करती हूँ। सेकेंड, फिर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा मटका लेने के लिए, क्योंकि ठंडी का सीज़न अब जाने को है। और मेरी सास हमेशा बोलती है कि थोड़ा सा जो ठंडी का जो समय होता है ना, उस समय की मिट्टी का बना हुआ मटका बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि कब ठंडी जाए और मैं यहाँ पर मटके खरीद सकूँ, क्योंकि
काफ़ी टाइम से मुझे मटका चाहिए था एक अच्छा वाला। तो यहाँ पर हम लोग शॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ के मटके थे और अलग अलग मट्टियों के थे, एमपी के और गुजरात और इन सब के थे। तो यहाँ पर फाइनली हमने एक मटका सेलेक्ट किया जो कि मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा एक्चुअली। और घर पे लाने के बाद है ना वो काफ़ी अच्छा निकला, उसका पानी भी काफ़ी ठंडा होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ने फाइनली मटका ख़रीद लिया। फिर मटका ख़रीद के हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। एक्चुअली मुझे तो बहुत लगी थी भूख, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं होटल में जाके आधा घंटा ऑर्डर दूँ और बैठ के टाइम पास करूँ। सो यहाँ पर मैंने समोसा अपने लिए पार्सल ले लिया था और मेरे हस्बैंड के लिए है, उनके घर मतलब मम्मी के यहाँ पर है ना रोटी सब्ज़ी बन जाती है, तो उनकी भी रोटी सब्ज़ी वहाँ पर बन चुकी थी, तो वो मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके चले गए। तो यहाँ पर मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया, सॉरी नाश्ता कर लिया, ब्रंच कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने मेरे कैट्स को भी खिला दिए कि बेचारी बहुत भूखी होगी ना, तो मैंने उसको ट्रीट भी दे दिया। फिर इसके बाद मैंने सारे सामान यहाँ पर ओपन किए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ग्रेन्स आते हैं ना उनको मैं दवा डाल कर रखती हूँ हमेशा, ताकि उसमें है ना वो कीड़े मकोड़े कुछ लगे नहीं। तो यस, मेरे पास है ना ये मूंग वूंग जो शिंगदाने और बहुत सारे ग्रेन्स जो होते हैं ना, गेहूँ, ये हमेशा मेरे पास है ना क्वांटिटी में 5-5 या 10 किलो में भर के रखती हूँ। तो इसमें हमेशा मैं दवा डाल कर रखती हूँ ताकि उसमें है ना कीड़े मकोड़े नहीं लग सके और वो एज इट इज़ बना रहे। तो यहाँ पर ये सारे सामान हैं जो अब यहाँ पर मेरा ये फटाफट ये सामान को अपनी जगह पर रखकर और फिर मैं जाने वाली हूँ अपना वार्डरोब को मैनेज करने के लिए। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट।